नाम पे नफरत पैदा करा करके वो सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक अलग नहीं। जो कल तक कांग्रेसी थे आज वो भाजपाई है। जब कल भाजपा कमजोर होगी तो वही भाजपाई कल कांग्रेसी हो जाए। हमारा एक लाइन का मिशन है, सोच है कि हम सब लोग जाति भावना से उठकर जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, पॉलिटिकल पावर अपनी मुट्ठी में लेने के लिए वोट का अधिकार, इसी वोट से आप उठा के देखिए। पुलिस विभाग में सबसे निचली पायदान पे सिपाही होता है। सिपाही के ऊपर आपको मिलेगा दरोगा, दरोगा के ऊपर मिलेगा सीओ, सीओ के ऊपर एसपी, एसपी के ऊपर डीआईजी, आईजी, डीजीपी, एडीजी, डीजी। डीजी के ऊपर होता है मुख्यमंत्री, जो हम लोगों के वोट से बनता है। आप अगर आ जाइए लेखपाल, सबसे निचली पायदान पे सबसे छोटा कर्मचारी लेखपाल। लेखपाल से बड़ा कानून को से बड़ा तहसीलदार, तहसीलदार से बड़ा एसडीएम, एसडीएम से बड़ा डीएम, डीएम से बड़ा कमिश्नर, कमिश्नर से बड़ा प्रमुख सचिव राजस्व, उससे बड़ा मुख्यमंत्री, जो हमारे यहाँ के वोट से बनता है। 95 विभाग है, 95 विभाग का मालिक मुख्यमंत्री होता है। अब मुख्यमंत्री हमारे आपके वोट से बनता है। हम अपने आप वोट को, हमारे कुछ साथी दारू मुर्गा पैसा पर बेच देते हैं, कुछ जाति पर बेच देते हैं। जाति आ गई मैदान में तो हम तो जाति को वोट दे रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हमारा जाति का व्यक्ति ये वोट लेके कहाँ जा रहा है, किसके यहाँ ले जा रहा है। जो हमारा अधिकार लूट रहा है, हिस्सा लूट रहा है, वहां ले जा रहा है, कि हमको हिस्सा दिला रहा है वहां ले जा रहा है। ये हम लोग नहीं समझते हैं। जैसे हमने पत्रिका में देखा, पढ़ा था, एक तीतर बेचने वाला एक व्यापारी दुकान मार्केट में, एक पिंजड़े में एक तीतर, एक पिंजड़े में 20 तीतर रखा था। एक खरीदने वाला व्यक्ति गया, तीतर खाने का शौकीन था, वो गया खरीदने, तो पूछा कि भाई दाम क्या है, तो कहा किस पिंजड़े वाला लोगे, तो कहा कि भाई दोनों का बताओ। तो जिस पिंजड़े में 20 थे तो उसका बताया कि 50 रुपया रेट है एक का। तो कहा उसका बताओ, तो कहा 500। तो वो कहा गाली देके कि साले उसका वजन दोनों का बराबर है, तुम साले उसका 500 क्यों मांग रहे हो। तो कहा आप बच्चों दो, आपको पता नहीं है, जो ये तीतर है इसी की देन है कि इस पिंजड़े में 20 तीतर है। एक तीतर ये अपने बिरादरी की बोली बोलता है और अपने बिरादरी को जो बुलाता है, तो हम जाल फैलाए रहते हैं, उसी जाल में फंस जाते हैं। वो फंसे हुए तीतर हैं, इनकी कीमत नहीं है, इस नाते इनको 50 रुपए में बेच रहे हैं। और ये तीतर जो फंसाता है अपनी बिरादरी को, इसकी कीमत 500 इसी नाते लेता है। तो 500 रुपया उसको दिया, तीतर लिया, उसी के संबंध में मुड़ी के नोच दिया। तो समाज का दुश्मन है, समाज को मरवाता है। उसी तरह हमारे आपके बीच में हम तो सदन में जाकर के 2 साल रह करके देख लिए, चाहे किसी जाति का कोई विधायक मिनिस्टर हो, वहां उसकी औकात नहीं है कि अपने समाज की बात के लिए जबान खोले। बस आपके यहाँ जबान खुल जाएगी, गांव में जबान खुल जाएगी, बहुत लक्ष्यदार भाषण देंगे कि हम बिरादरी के नेता हैं, हमारी बड़ी अच्छी पहुंच है। आज की तारीख में 69,000 शिक्षक भर्ती, अभी तुरंत मैं बता रहा हूँ, लंबी कहानी है। 32,000 पिछड़े समाज के साथ धोखा हो रहा है। ये मामला मैंने खुद पिछड़ा वर्ग आयोग के पास चिट्ठी भेजा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की चिट्ठी भेजा, तमाम लोगों ने चिट्ठी भेजा। उसका नतीजा ये हुआ कि वो नोटिस में लिया, नोटिस भेज रहा है उस विभाग के अधिकारियों को, शिक्षा विभाग को। 4 तारीख पड़ चुकी, कोई आ नहीं रहा है। ये औकात है, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है। आज पूरे इलाके में चाहे चौहान हो, चाहे राजभर हो, चाहे यादव हो, चाहे पटेल हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे चमार हो, दुसाद हो, पासी हो, धोबी हो, कोई भी मार खा रहा है, खाने जा रहा है, तो उसी की चालान हो रही है। ये कौन सा कानून है। आज हम सब लोगों की संपत्ति बेची जा रही है। आपके पैसे से रेलवे ट्रैक बना, रेलवे इंजन बना, रेलवे बोगी बना, आपके पैसे से।
अब आप सोचेंगे कि हमारा पैसा तो हमने दिया नहीं। आपने सलाई खरीदी, साबुन खरीदा, तेल खरीदा, कंघी खरीदा, उस पर टैक्स लगता है। उसी टैक्स के पैसे से देश के विकास की बात होती है, योजनाएं बनती हैं। आज बीजेपी सबका साथ सबका विकास नारा देकर के गई सत्ता में, और जाने के बाद रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, कोयले की माइनिंग बेच दिया, खदान बेच दिया, 23 विभाग बेच दिया, हमको घर में कैद कर दिया। कोरोना, हम घर में डर के मारे बैठे हैं, हम विरोध नहीं कर सकते, इस नाते कोरोना है। कोरोना भर्ती हो रहे हैं, 95% दवाई नहीं बनी, ठीक हो जाएंगे। हम क्वारंटीन जा रहे हैं, दवाई नहीं बनी है, और 95% सरकार का आंकड़ा, हमारा नहीं, 95% ठीक हो रहे हैं। तो हमारा मकसद एक लाइन का है भैया कि देखिए, ये आंदोलन में निकले हैं, समाज की लड़ाई लड़ेंगे तो राजनीति अपने आप आपकी मुट्ठी में रहेगी। समाज के ही वोट के बल पर लोग जिला पंचायत, MLA, MP बन रहे हैं। समाज के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को बरगला करके अपनी सियासत कर रहे हैं, और उनकी औकात नहीं है। अभी हम परसों रात की एक घटना आपको बता दें। महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री, अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, ब्राह्मण और राजभर में झगड़ा होता है। एक गांव है शिवपुर में, खालिसपुर गांव है, दोनों में मार होती है। औरत 3 ठो बहुत बुरी तरह, हाँ एक औरत भी, वो भी कोमने हैं। दरोगा कह रहा था कि हम 151 में चलान करेंगे, हम मुकदमा नहीं लिखेंगे। रात को हमको फोन आया 10:30 बजे, हमने अरविंद से कहा कि जरा देखो क्या मामला, बताओ। बताया महेंद्र नाथ पांडे का फोन SP को, और तो और मजे की बात, राजभर का मामला था, और राजभर मिनिस्टर ब्राह्मण की तरफ से पैरवी कर रहा था कि नहीं मुकदमा, ब्राह्मण के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाना चाहिए। नीलकंठ तिवारी वहां मंत्री है, 3 मिनिस्टर लगे, और रात को 12 बजते लखनऊ से वायरलेस सेट पर आवाज, ये बाजा बजने लगा कि तत्काल उसमें मुकदमा लिख के गिरफ्तारी करो, नहीं सुबह बवाल हो जाएगा। 1 बजते मुकदमा लिखा गया, 7 ब्राह्मण गिरफ्तार हुए, जेल गए। अब हड़कम हो गया कि आकाश में हम लोग सत्ता में हैं, मिनिस्टर हैं, हम लोग तो बात नहीं मानी जा रही है। मदद क्या मिली, वहां CO पासवान बेचारा था, और एडिशनल SP भी शेड्यूल कास्ट का था। दोनों ने कहा कि नहीं नेताजी, हम लोग जानते हैं आप क्या लड़ते हैं, और दोनों ने थाने में बैठ करके दरोगा को सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद ऊपर से लेके नीचे तक सारे मंत्री फोन आते रहे, कहा कि कुछ नहीं, जो हो रहा है सही हो रहा है, हटा देना, मुझे ट्रांसफर कर देना, सस्पेंड कर देना, लेकिन कार्रवाई होगी। ये है अपने समाज के नेताओं का हरकत। तो जब समाज लड़ाई हो जाती है आमने सामने, तब फिर आपके बिरादरी का नेता आपके साथ नहीं खड़ा होगा, चाहे वो किसी जाति का। तो हमारा मकसद साथी देखिए, हम 17 साल हो गया, बहुत हम झेले, बहुत गाली सुने, आज भी सुनता हूं, ऐसा नहीं है। आज भी समझ लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से लड़ने की कुव्वत किसी की नहीं है। लोग वहां की हजूरी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, पैर पकड़ते हैं, और ओम प्रकाश राजभर के सामने सब लोग हाथ जोड़ते हैं। वो सिर्फ आप लोगों की बदौलत, हमारा कोई तुम नहीं, जो पार्टी के नेता हमारे हैं, जो हमारे साथी जुटे हुए थे, उन लोगों की बदौलत हमने देश में एक माहौल खड़ा किया है। जब तक सत्ता में थे तब तक अधिकार के लिए लड़े। सदन में भी था, मैंने यही सवाल मुख्यमंत्री से किया करता था कि भाई उत्तर प्रदेश में 1600 थाने हैं, पिछड़ों को 27% आरक्षण, शेड्यूल कास्ट को 22.5% आरक्षण, ये क्यों नहीं मिल रहा है? 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरी है, इनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं? जब सबका साथ सबका विकास की बात है तो भाई हमारा हिस्सा दे दो। पुलिस की भर्ती होती थी, हमके भाई जिसकी आबादी जितना उतना दो। जब 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण दे सकते हो, तो पिछड़ों की आबादी 52% है संविधान में, तो 52% आरक्षण इनको भी दो, ताकि ये भी अपने अधिकार को लेकिन वहां 399 विधायक, मिनिस्टर, चाहे वो सपा के हो, बसपा के हो, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, कोई साथ देने वाला नहीं रहा।
अकेले हम 4 विधायक लेके आज सड़क पे लड़ रहे हैं। सदन चलेगा फिर लड़ेंगे। हम तो ये मन बांध लिए हैं कि हम रुपया कमाने के लिए नहीं निकले। हम एक विचार है, आंदोलन है कि जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित हैं उनको अधिकार मिले, सम्मान मिले। हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, हम मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं। कोरोना में आपने देखा कि एक भी मंदिर का ताला नहीं खुला, पुजारी भाग गए। तो उस मंदिर के जो भगवान है उसमें वो पुजारी पानी पिलाने को भी नहीं रहा। 4 महीने बताए जिस भगवान को पानी नहीं मिले वो जिंदा रहेगा? बोलिए। पुजारी छोड़ के भाग गए। अब जगह वो तो रहते कि नहीं भगवान को पानी पिलाना, रोज नहवाते धुलाते, वो छोड़ के भाग गए। ताला बंद हो गया। अब आप लोगों को सोचना चाहिए साथियों। देखिए, हम आपको बहुत खड़ी खड़ी बात हम बोलते हैं, बड़ा कुछ लोगों को नागवार से लगती है। मैं तो कहता हूं कि देखो, ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। आज थाना दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, अस्पताल दिया तो अम्बेडकर जी की देन है, ब्लॉक बना तो अम्बेडकर जी की देन है, जो भी विभाग बने हैं हमारे हित के लिए वो अम्बेडकर की देन है, संविधान की देन है। एक भी काम बता दो तो भगवान की देन हो। या इतने लोगों एक काम खाली बता दो हमको कि भगवान ने काम किया। भगवान को न्याय तब मिला जब भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की शरण में गए। उनके तरफ से एक वकील लोअर कोर्ट लड़ा, हाई कोर्ट लड़ा, सुप्रीम कोर्ट लड़ा, तब जज ने संविधान की, वो संविधान न्यायालय भी संविधान के बदौलत, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब भगवान राम का वकील बहस किया तब जज ने कहा कि भाई ठीक है, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनवा दिया जाए। मतलब भगवान राम को न्याय मिला तब जब भगवान राम संविधान को माने। मैंने बोला अब भगवान राम को न्याय संविधान से मिल रहा है और हम लोग न्याय कहां मांग रहे हैं? भगवान से। हम मांग रहे हैं न्याय जाकर के मंदिर से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा जब तक तेरा बच्चा शिक्षा रूपी मंदिर में नहीं जाएगा तब तक तेरा विकास नहीं हो सकता। आज करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा चलाते हैं। कांवड़ यात्रा से एक भी सिपाही नहीं बन सकता। कि बनेगा? कांवड़ यात्रा करने से या मंदिर में पूजा पाठ करने से किसी का बेटा दरोगा नहीं बन सकता है। बनेगा तब जब वो पढ़ेगा, योग्यता होगी, वो मेहनत करेगा, जो संविधान में व्यवस्था है, तब जाके वो बनेगा। सरकार, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यही बात कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। तो जब पॉलिटिकल पावर से ही सब कुछ हो रहा है तो हम पॉलिटिकल पावर दूसरे के हाथ में क्यों दे रहे हैं? सवाल इस बात का है। हम जातियों में बट गए। अब यादव कहता है कि हम सबसे बड़ा, कुर्मी कहता है, यादव कहता है कुर्मी हमसे छोट है, कुर्मी कहता है मौर्या छोट है, मौर्या कहता है चौहान छोट है। सबसे निचली पादान पे खड़ा चमार, सब लोग कहते हैं चमार सबसे नीचे, हम तो नीचे हैं। भाई अगर जाति व्यवस्था में देखा जाए तो ब्राह्मण ने जाति बनाई, जाति चौहान बनाया होता, जाति भर बनाया होता, जाति चमार बनाया होता तो अपने को ऊंचा बनाता ना। तो जाति तो बनाया ब्राह्मण। अब वो एक जूता मार रहा है बाबू साहब को, 2 जूता यादव जी को लग रहा है, 3 जूता लग रहा है पटेल जी को, 4 जूता मौर्या जी को, 5 जूता चौहान जी को, 20 जूता लग रहा है राजभर को, 21 जूता चमार को। तो राजभर जी सोच रहे हैं कि उत्तर चमार 21 से खाते, हम तो 20 से खाते है ना। अब यादव जी 2 जूता खाते हो तो बाबू साहब हम तो 1 का खाते। लेकिन जूते की मार सब एक है सर। हमारी बात बहुत कड़वी होगी। मार जब होती है तो लोग यही कहते हैं कि जूता जूता मार लो, बाद में ना पूछते हैं कई जूता मार लो। सामाजिक मार सबके ऊपर है। आज भी चौहान का काम छत्री है, धोबी का काम छत्री है, लेकिन अगर आप छत्री हो तो क्या